अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साहिर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर अपने वादे के मुताबिक एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो पर क्लिनिकल न्यूट्रिशन के टॉपिक पर। इस डिजीज़ के मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे बाकी सारे डिजीज़ के साथ भी, फिर मैंने सोचा लिवर से बात स्टार्ट करते हैं और लिवर के डिजीज़ में फैटी लिवर से बात स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, फैटी लिवर क्या है, फैटी लिवर की वजूहात क्या है, ये किस किस वजह से हो सकता है, इसका डाइट से इलाज कैसे मुमकिन है, क्या ये रिवर्स हो सकता है या नहीं, और क्या इसका हर तरह के फैटी लिवर का एक ही तरह का इलाज है। तो आज हम इस सब पे बात करने वाले हैं। होता गया हमारे पास फैटी लिवर सबसे पहले दो तरह का होता है। एक होता है आपके पास अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक होता है आपके पास नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक वो फैटी लिवर डिजीज है जो कि अल्कोहल की वजह से नहीं होता। इस इतनी ब्रॉड क्लासिफिकेशन, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने की वजह क्या है? इसकी वजह है कि अल्कोहल जो शराब है आपके पास वो बहुत बड़ा हेपेटोटॉक्सिन है। अल्कोहल सबसे बड़े हेपेटोटॉक्सिन में आते हैं। हेपेटोटॉक्सिन से मुराद यानी आपके लिवर को डैमेज करने वाले जो अज्जा, जो केमिकल इस कायनात में मौजूद हैं, उसमें अल्कोहल, उसमें शराब का इस्तेमाल चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, नंबर 1 पे है। इस पर भी हम बीच में गुफ्तगू करेंगे। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की तरफ आ जाते हैं क्योंकि 25% पॉपुलेशन, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स साबित करते हैं पूरी दुनिया में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है, जिसको नैश भी कहा जाता है यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, इसके शिकार हैं। अब इसकी रीजन क्या है हमारे पास? इसकी हमारे पास बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। यहाँ तो आपके पास डिस्लिपिडीमियास हो सकते हैं, यानी आपकी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का रेशो है वो आपके पास मेंटेन नहीं है। इसकी सबसे कॉमन कॉज आपके पास होती है ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी, मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जो लोग मेरी वीडियोस नई फॉलो करना स्टार्ट किए हैं, मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस को अपनी शुरू की वीडियोस में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, प्लीज़ वो से वहाँ से समझ के वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी वजह आपके पास डायबिटीज़ हो सकती है, इसकी वजह आपके पास जेनेटिक हो सकती है, इसकी वजह आपके पास डिफरेंट मेडिसिन का यूज हो सकता है, इसकी वजह आपके पास डिफरेंट मंशियात या डिफरेंट ड्रग्स का यूज हो सकता है, और ये आपके पास जो है बहुत सारे अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि आपके पास जो वायरस है, डिफरेंट वायरल इंफेक्शंस अगर लिवर में हो जाए, वायरस भी एक हेपेटोटॉक्सिन है, उस वजह से भी आपके पास हो सकती है। अब हमारे पास फैटी लिवर डायग्नोस करने का कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, यानी आपकी पूरी बॉडी ठीक तरह फंक्शन कर सकती है और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं हो सकता कि खुदा ना खास्ता आपके जिस्म में आपका 90% लिवर जो है वो डैमेज हो चुका है। मेजॉरिटी जिन लोगों का पेट बड़ा होता है, जिन लोगों का गट बड़ा होता है, 85% चांसेस हैं कि वो फैटी लिवर का शिकार हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो लिवर है वो जिस्म की मेटाबॉलिक मशीनरी है। लिवर हमारे पास जो है आपका सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का। आपकी ब्लड प्योरिफिकेशन से लेके, आपके खाने को स्टोर करने से लेके, आपके खाने के हाजमे से भी एसोसिएटेड है, आपके हार्मोन्स की रेगुलेशन से एसोसिएटेड है, आपके इम्यून सिस्टम के कंट्रोल से एसोसिएटेड है एंड व्हाट नॉट। अब जब ये आपके सारे खाने के डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड है तो ये चर्बी यानी फैट के मेटाबॉलिज्म से भी एसोसिएटेड है। जब आपके पास लिवर में चर्बी ज़्यादा जमना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि इस हद तक कि वो लिवर के अपने सेल्स को रिप्लेस करना शुरू कर देती है, तो लिवर उस चर्बी को बाहर स्पिल आउट करना शुरू कर देता है, अपने इर्द गिर्द भी, ठीक है, और एब्डोमेन में मौजूद बाकी ऑर्गन्स के इर्द गिर्द भी। इसी वजह से मैं कह रही हूं कि जिन लोगों को फैटी लिवर होता है ज्यादातर उनका गट भी बड़ा होता है, तो इस वजह से उनका गट बड़ा होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि ये आपके पास बायोप्सी के अलावा किसी तरह डायग्नोज नहीं होता, किसी ब्लड टेस्ट से डायग्नोज नहीं होता, तो जब तक डैमेज बहुत ज्यादा होता है लोगों को पता ही नहीं लगता। यहां पर मैं एक और बात की तरफ ध्यान चलाती चलूं कि बहुत सारे पतले लोग, बड़ी मैं शॉकिंग सी बात करने लगी हूं कि जो डेथ का चांस है फैटी लिवर से वो पतले लोगों में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मोटे लोग। और उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि उनका गट बड़ा नहीं होता तो उनको कोई अलार्मिंग साइन नहीं मिलता कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं, और वो उसी तरह जो है तली हुई अशिया का और ट्रांस फैट्स का और शुगरी फूड आइटम्स का जो इस्तेमाल है उसको जारी रखते हैं, और इस चक्कर में वो अपना नुकसान ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि वो कभी उसके रिवर्सल और कभी उसके कंट्रोल की तरफ आते ही नहीं हैं। सिम्टम्स इसके आपके पास जब अपेयर होना शुरू होते हैं तो नौजिया होता है, उल्टियाँ होती हैं, पेट में दर्द होती है, बाजू में दर्द होती है, एक्सट्रीम केसेस में आपके पास हाथों की तलियों में और पैरों की तलियों में इचिंग और इरिटेशन भी शुरू हो जाती है, और एक्सट्रीम स्टेजेस में आपके पास लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख लगना कम हो जाती है। जब ये इन्फ्लेमेशन, ये सोजिश हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये एक स्कार टिश्यू आपके लिवर पे बना देता है और अल्टीमेटली जिस डिज़ीज़ को जन्म देता है
लिवर सिरोसिस, उस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, वो एक एंटायरली डिफरेंट डोमेन है। तो आप जब आपके पास फैटी लिवर से लिवर सिरोसिस हो जाता है, इस अमल के दौरान, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो लिवर है वो अपने सारे फंक्शंस खोना शुरू कर देता है, जिसमें ब्लड की प्योरिफिकेशन, जिसमें टॉक्सिन्स का जिस्म से खारिज होना, सब कुछ आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिस हार्मोन का किस्सा मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ, कॉर्टिसोल को ये बफर करता है। कॉर्टिसोल जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल जो कि आपके चर्बी डिपॉजिट करने वाले हार्मोन को बढ़ाता है, उसको ये बफर, उसको न्यूट्रलाइज यानी उसके इफेक्ट को मध्यम करता है। जब ये खत्म हो जाता है तो कॉर्टिसोल जो है वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, उसका चेक एंड बैलेंस खत्म हो जाता है, उसकी रेगुलेशन आउट हो जाती है। इसके अलावा लिवर जो है खवातीन में जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसके लेवल को भी कंट्रोल करता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल भी जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर्स, इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे, जिंदगी रही और अल्लाह ने मौका दिया तो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर्स जो है खवातीन में, उसका रेशियो भी ज्यादा हो जाता है। तो लिवर के प्रॉब्लम की वजह से आपके पास एस्ट्रोजन के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, आपके कॉर्टिसोल के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और आपके पास अल्टीमेटली एड्रीनल फटीग हो जाती है, एड्रीनल ग्लैंड्स भी आपके पास डीअरेंज हो जाते हैं। ये जो है अल्टीमेटली दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जब मैंने बात की है, नॉर्मली लोग जब लिवर डिजीज़ के बारे में सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि जी तले हुए खाने छोड़ दो। लोगों को ये नहीं पता कि जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है आपके पास फैटी लिवर में, वो आपके पास शुगर है। और फिर एक सरप्राइजिंग बात करने लगी हूँ, शुगर में भी आपके पास फ्रुक्टोज है। क्यों? इसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब आप 1 टेबलस्पून शुगर लेते हैं, 1 टेबलस्पून शुगर में 50-50 रेशो डिवाइडेड होता है। 50% उसमें ग्लूकोज होता है, 50% उसमें फ्रुक्टोज होता है। जो ग्लूकोज होता है, बॉडी के हर सेल में, हर ऑर्गन में एबिलिटी है उसको मेटाबोलाइज करने की, उसको इस्तेमाल करने की, उसको एक साइकिल में डाल के एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की। जो फ्रुक्टोज आपके पास शुगर की फॉर्म मौजूद होती है, फ्रुक्टोज आपके पास सिर्फ लिवर से मेटाबोलाइज होता है। अब यूजुअली हमारे पास फैटी लिवर उन डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड, उस कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होता है जो आपके पास इंसुलिन के स्पाइक्स करते हैं। अब आप कहेंगे कि फ्रुक्टोज तो इंसुलिन का स्पाइक करता ही नहीं है, ग्लूकोज इंसुलिन का स्पाइक करता है, तो डॉक्टर साहब क्यों कह रही हैं कि ये फ्रुक्टोज के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है? क्योंकि ग्लूकोज को हर सेल मेटाबोलाइज कर सकता है, लेकिन जब आप वो खाने लेंगे जिनमें फ्रुक्टोज ज्यादा है तो उसको क्योंकि सिर्फ लिवर मेटाबोलाइज कर सकता है तो उसका इंटेक लिवर में ज्यादा होगा, और जब उसका इंटेक लिवर में ज्यादा होगा, लिवर को उसके लिए हैंडल करना मुश्किल होगा। आप बार बार लिवर को, बॉडी को फ्रुक्टोज का सर्च देंगे तो ये इनडायरेक्टली इंसुलिन के स्पाइक बढ़ाएगा। और मैं अपनी पहली वीडियोस में समझा चुकी हूं, मेरा मकसद आपको एजुकेट करना भी है, सिर्फ टोटके बताना नहीं है। मैं अपनी वीडियोस में समझा चुकी हूं कि इंसुलिन आपके पास एक एनाबॉलिक हार्मोन है, यानी इंसुलिन आपके पास जिस्म में लाइपोजेनेसिस करता है, फैट की प्रोडक्शन, फैट की जो मशीनरी है उसको बनाने की जो स्पीड है उसको ज़्यादा करता है। तो आपके पास जब ये फैट ज़रूरत से ज़्यादा बनेगा तो ये लिवर में ही चर्बी की तरह डिपॉजिट होगा और फिर उसके बाद ये बाहर वाले ऑर्गन्स में जाएगा। इसलिए फ्रुक्टोज जो है ये ट्वाइस से ज़्यादा कल्प्रिट है एज कंपेयर टू ग्लूकोज एंड अदर फूड आइटम्स आपके पास फैटी लिवर कॉज करने में। और फ्रुक्टोज आपके पास सोडाज में है, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स में है, कॉर्न सिरप्स में है, स्वीटनर्स में है। तो यहीं से आपको पता लग गया कि आपने कौन कौन से खाने अवॉइड करने हैं। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स के अलावा आपके पास जो ट्रांस फैट्स होते हैं, जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं, ये जो आपके पास वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, इनमें जो आपके पास ट्रांस फैट्स मौजूद होते हैं, हमारे जिस्म में उसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स नहीं हैं। और क्योंकि आपकी मेटाबॉलिक मशीनरी लिवर है और उसमें उसके पास उसको मेटाबोलाइज करने के एंजाइम्स ही नहीं है, खास करके आपके पास ये जितने भी जंक फूड्स और बेकरी फूड आइटम्स हैं, तो वो आपके पास लिवर की लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको आप डाइजेस्ट और जिनको आप एलिमिनेट आसानी से नहीं कर सकते। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इन खानों की कंजम्पशन आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, आपका लिवर बर्डन हो जाता है, आपको फैटी लिवर का इशू स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब मैंने बात कर ली कि जी इन वजहों से आपके पास फैटी लिवर हो सकता है। मोटे लोगों में भी हो सकता है, पतले लोगों में भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि आप चाहे मोटे हैं और पतले हैं और आप सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन आप अपनी डाइट में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का ख्याल नहीं रख रहे और आपको तब भी फैटी लिवर हो सकता है, तो आपको यकीनन ये तजस्सुस होगा जिन लोगों को अपनी सेहत का ख्याल है कि वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आपके पास। अगर आप वो खुराकें ले रहे हैं जो मिथियोनिन में कम है और कोलिन में कम है, तो आप चाहे बाकी सब चीज़ों का ख्याल भी रख रहे हैं, आपको तब भी फैटी लिवर हो सकता है। क्यों? मिथियोनिन हमारे पास बॉडी में प्रिकर्सर है, हमारे पास तमहीद बनाता है, हमारे पास बुनियाद बनाता है जिस्म के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर की, सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की, जिसको आप ग्लूटाथायोन कहते हैं। ग्लूटाथायोन जो है आपके पास एक पावरफुल पेप्टाइड है बॉडी में, जो आपके पास ड्रग मेटल्स को, जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो हार्मफुल, जो नुकसान पहुंचाने वाले सारे केमिकल्स हैं बॉडी में, यहाँ तक कि हैवी मेटल्स और ड्रग्स तक भी, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, उनको न्यूट्रलाइज भी करता है। वो हमारे पास मेथियोनिन से बनता है। दूसरा हमारे पास कोलिन।
कोलिन हमारे पास एक लाइपोट्रॉपिक एजेंट है, हमारी मेडिसिन की लैंग्वेज में कहते हैं। मैं नाज़रीन को समझाती चलूँ, लाइपोट्रॉपिक का मतलब है कि ये फैट का ब्रेकडाउन करता है, फैट को डिसॉल्व करता है, और इसमें एबिलिटी होती है कि ये खींच सकता है, ये सक कर सकता है फैट को लिवर से भी, यानी ये फैटी लिवर को रिवर्स भी कर सकता है आपके पास। अब ये हमारे पास किन खुराकों में मौजूद होता है? कोलिन हमारे पास मौजूद होता है अंडे की जर्दी में। जी हाँ, जिनको फैटी लिवर है और वो अंडे की जर्दी फेंक देते हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोलिन आपके पास अंडे की जर्दी में मौजूद है, कोलिन आपके पास ग्रास फेड डेयरी में मौजूद है, ऑर्गेनिक आपके पास जो दूध दही है उसमें आपके पास मौजूद है। कोलिन आपके पास बीफ लिवर में मौजूद है, यानी बीफ लिवर भी मॉडरेशन में आपने खाना है अगर आप अपना फैटी लिवर रिवर्स करना चाह रहे हैं। कोलिन आपके पास क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में मौजूद है, यानी आपके पास कैबेज में, बंद गोभी में, कॉलीफ्लावर में, लेटिस लीव्स में, आपके पास ब्रोकली में मौजूद है। मेथियोनिन आपके पास किन खानों में मौजूद है? मेथियोनिन आपके पास बीफ में मौजूद है, मेथियोनिन आपके पास चिकन में मौजूद है, मेथियोनिन आपके पास फिश में मौजूद है, मेथियोनिन आपके पास नट्स में मौजूद है, मेथियोनिन आपके पास अंडों में मौजूद है। इसलिए जब आप अपना फैटी लिवर रिवर्स करेंगे, आपने अपनी डाइट से फैट और प्रोटीन को कंप्लीटली खत्म करने की बेवकूफ़ी और हमाकत नहीं करनी। इसको आपने मॉडरेशन में इंक्लूड रखना है। और इसकी इन दो मेथियोनिन और कोलिन के अलावा एक और भी वजह है। लिवर से जो आपका फ्लूइड निकलता है, जिसने आपके पास फैट्स को तोड़ना होता है और जो लिवर को हेल्प करता है टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में, और आपके पास जिस्म में विटामिन ए, डी, ई और के को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको आप कहते हैं बाइल। बाइल को बनाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को ट्रिगर करने के लिए जिस्म को थोड़े से सैचुरेटेड फैट्स की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर आपने बहुत समझदारी से, अगर अपना फैटी लिवर रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो आपने अपने सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो आपने पिज़्ज़े, बर्गर, नाचोस इन सब से नहीं लेने हैं। आप अपना सैचुरेटेड फैट लेंगे दिन में 1 से 3 टीस्पून देसी घी से। आपका सैचुरेटेड फैट कंटेंट भी रहेगा और आपकी जो बाइल फ्लो है लिवर से वो भी बनेगी। बाइल आपके पास वो फ्लूइड होता है जो कि आपके पास लिवर को उसके टॉक्सिन रिमूव करने के फंक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक और चीज़ मैं नाज़रीन को यहाँ पर बताती चलूँ कि जिस तरह हमारे पास प्रोटीन मॉडरेशन में लेना ज़रूरी है, जिस तरह हमारे पास फ़ैट मॉडरेशन में लेना ज़रूरी है, फ़ैट कौन सा लेना है, कहाँ कहाँ से लेना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। वहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि लिवर के डैमेज का कॉज क्या है। अगर आपके फैटी लिवर का कॉज आर्जिनीज एंजाइम की कमी होना है, तो मैं बता दूँ वहाँ पर आपको प्रोटीन बहुत कम करनी पड़ती है, क्योंकि आर्जिनेज आपके पास क्या करता है? आर्जिनेज आपके पास प्रोटीन तोड़ता है। जब आपके पास लिवर में प्रोटीन तोड़ने वाला एंजाइम ही नहीं होगा, तो जो प्रोटीन है वो पेशाब की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगी। यूरिया ने यूरिन में एक्सक्रीट होना होता है और वो अमोनिया के लेवल्स लिवर में ज़्यादा करना शुरू कर देगी। अमोनिया का ब्लड में होना आपके पास टॉक्सिक होता है। तो अपने फिजिशियन से पहले आपने ये जानना है कि आपके फैटी लिवर की कॉज क्या है। अगर वो आर्जिनेज एंजाइम की कमी है तो आप सप्लीमेंट्स लेंगे, और आप जो सप्लीमेंट्स लेंगे उसमें आपके पास आर्जिनिन ज़रूर शामिल होगा, और उन सप्लीमेंट्स में आपके पास मैग्नीज ज़रूर शामिल होगा। मैग्नीज आर्जिनेज बनाने में आपके पास हेल्प करता है। और अगर आर्जिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से आपको फैटी लिवर है, तो आपकी डाइट में ब्रोकली ज़रूर शामिल होनी चाहिए, और आपकी डाइट में वॉलनट्स ज़रूर शामिल होने चाहिए। वॉलनट्स क्यों शामिल होने चाहिए ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। एक वजह तो बता दूं कि वॉलनट्स में एल-आर्जिनिन एंजाइम होता है, ये आपके पास जो है वो सबसे बड़ी वजह है। अल्कोहलिक फैटी लिवर डाइट की तो डिटेल में मैं बाद में आऊंगी। मैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिन लोगों को अल्कोहलिज्म आदत नहीं है, अल्कोहलिज्म और शराब एक बीमारी है, और जिन लोगों को ये बीमारी होती है वो, और ख़ास करके गॉड फॉरबिड जो लोग क्रॉनिक ड्रिंकर्स होते हैं, जिन लोगों को डेली अल्कोहल कंजम्पशन की आदत होती है, डेली शराब पीने की आदत होती है, वो अपने लिवर को रिकवर करने का मौका देते ही नहीं है, क्योंकि शराब डेली बेसिस पे आपके लिवर को इन्फ्लेम करती है, उसको ट्रिगर करती है, उसमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है। और इससे पहले कि लिवर अपने आप को रीजनरेट कर सके, याद रखें कि लिवर बॉडी में वो ऑर्गन है जो अपने आप को 100% रीजनरेट कर सकता है, लेकिन उसको 100% रीजनरेट करने में कम से कम 3 साल चाहिए, वो भी जब आप उसको टॉक्सिन से फ्री रखें। तो जो लोग क्रॉनिक ड्रिंक करते हैं तभी उनके लिवर फेलियर की जो शिकायत है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वो अपने लिवर को जो रीजनरेट करने का मौका दे ही नहीं रहे होते हैं। अब मैं आ जाऊँगी कुछ ऐसी डाइट्स की तरफ जो कि अगर आप अपनी डाइट में आप इंक्लूड करें। मेथियोनिन और कोलिन के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया, आर्जिनिन के हवाले से भी बता दिए। एक मैं आपको ओवरऑल भी रेसिपीज़ बता देती हूँ, डाइट इंग्रीडियंट्स बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नंबर 1, ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट में आपके पास एक फ्लेवोनॉइड होता है नारिंजेनिन। नारिंजेनिन जो है आपके पास फैट ब्रेकर है, वो फैट को तोड़ता है, उसमें फैटी लिवर को भी तोड़ने की अफादियत मौजूद है। और इसमें हमारे पास होता है ग्लूटाथायोन, जिसके कसीदे मैंने अभी अभी पढ़े हैं। ग्लूटाथायोन आपकी बॉडी जो है उससे
से सारे टॉक्सिन्स वगैरह को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। दूसरी डाइट की चीज़ आपके पास चुकंदर, बीट रूट आपके पास ब्लड प्योरीफायर है। 2 ब्लड प्योरीफायर्स की मैं तारीफ करना चाहूँगी। गुड़ अगर आप मॉडरेशन में लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेना क्योंकि हम लोग शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाह रहे हैं। गुड़ आपके पास ब्लड प्योरीफायर होता है और बीट रूट चुकंदर जो है वो आपके पास ब्लड प्योरीफायर होता है। उसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, विटामिन ए होते हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें आप। नींबू, रोज़ सुबह निहार पेट आपने नींबू पानी लेना है। नींबू में आपके पास एंटीऑक्सीडेंट होता है लिमोनिन, जो कि आपके लिवर के जो टॉक्सिन्स रिमूव करने वाले एंजाइम्स है उसको एक्टिवेट करता है। और इसके अलावा लीमू में आपके पास विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके पास क्या करता है, वो प्रोसेस जिससे आपके लिवर में फैट्स की तोड़ फोड़ होती है, जिसको आप बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, उस प्रोसेस का ये को एंजाइम है और ये उस प्रोसेस को आपके पास तेज कर देता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। ग्रीन टी में आपके पास मौजूद होते हैं कैटेचिन्स, और कैटेचिन्स आपके पास क्या करते हैं कि चर्बी के जमा होने की स्पीड को कम करते हैं। लिवर के जो डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शंस है उसको आपके पास तेज करते हैं। इसके अलावा आपने लेना है सेब और नाशपाती। सेब और नाशपाती का फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है, और जिस खाने का फाइबर कंटेंट हाई होता है वो बॉडी में आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सेब की मैं खास करके तारीफ करती चलूँ, सेब में आपके पास मौजूद होता है पेक्टिन, और जो पेक्टिन होता है आपके पास वो जिस्म से आपकी आंतों से खास करके टॉक्सिन्स को वॉश आउट करता है। सेब में आपके पास मौजूद होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में एबिलिटी होती है, ये बॉडी का नेचुरल प्योरीफायर है, नेचुरल क्लेंजर है। मैंने अभी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की तारीफ की थी। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में जो बेस्ट थिंग यू कैन पुट ऑन योर टेबल इज ब्रोकली। ब्रोकली में आपके पास ग्लूकोसाइनोलेट्स होते हैं जो कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ब्रोकली में ग्लूटाथायोन होता है जिसका तारुफ मैं पहले ही करा चुकी हूँ। अखरोट का मैंने कहा था मैं बताऊंगी। एक तो अखरोट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको आपके पास फैटी लिवर आर्जिनेज की कमी की वजह से है, क्योंकि उसमें आर्जिनिन होता है। अखरोट आपके पास ग्लूटाथायोन बनाता है। अखरोट में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। और अखरोट में आपके पास वो पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे खतरनाक हेपेटोटॉक्सिन यानी लिवर के लिए जो जहरीला केमिकल है उसके इफेक्ट को भी आपके पास कॉम्बैट कर सकते हैं। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड काफ़ी मेडिसिन में और काफ़ी ड्रग्स वगैरह इनमें आपके पास मौजूद होता ही है। इसके अलावा मैं आपके एम्फेसाइज करना चाहूँगी जिस चीज़ की इंपॉर्टेंस, वो है आपके पास फर्मेंटेड खाने यानी प्रोबायोटिक्स। मैं अपने चैनल के थ्रू प्रोबायोटिक्स पर एक डिटेल्ड वीडियो कर चुकी हूँ। प्लीज़ अगर आपको भी समझ आए तो आपने वो वीडियो ज़रूर सुनी। आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जितने भी आपके पास प्रोबायोटिक फूड आइटम्स हैं, खास करके एप्पल सिडर विनेगर जो कि आपको ईजिली अवेलेबल है, छाछ यानी बटर मिल्क, योगर्ट यानी कि दही, और इसमें इसके अलावा घर का बना हुआ अचार, याद रहे बाहर का अचार नहीं, घर का बना हुआ अचार आपके पास प्रोबायोटिक होता है क्योंकि उसमें आपके पास विनेगर मौजूद नहीं होता। इसके अलावा जो लोग प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फूड्स ले सकते हैं, किमची, सावरक्राट, केफीर, ये बहुत अच्छे हैं आपके पास फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए। जितने भी हाई फाइबर फूड आइटम्स हैं जिसमें आपके पास फ्रूट्स आ जाते हैं, खास करके सेब, नाशपाती, अमरूद और बेरीज, और इसके अलावा आपके पास जो जौ का दलिया है और जो ग्रेन्स हैं आपके पास ज्वार, बाजरा, बेसन की रोटी, वो आपके पास बहुत अच्छे हैं। दालें आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसके अलावा मैंने अपनी एक और वीडियो में जिक्र किया हुआ है डैंडेलियन टी का, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वीडियो में, क्योंकि डैंडेलियन फ्लावर और जो न्यूट्रिशन और मेडिसिन हर्ब है वो एक डायोरेटिक है, वो आपके पास पेशाब बनाता है। तो जब वो पेशाब की मिकदार ज़्यादा करते हैं तो लिवर को भी वो हेल्प करता है, क्योंकि जो आपकी यूरिया साइकिल होती है, जो यूरिया कंपाउंड होता है जिसने पेशाब में एक्सक्रीट होना होता है, वो किडनी से पहले ये साइकिल लिवर में सर्कुलेट होती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो हेल्प करता है उन टॉक्सिन्स को पेशाब में निकलने से, ताकि जो पेशेंट है जो उसको अपना फैटी लिवर रिवर्स करना चाह रहा है वो बेटर तरीके से आपके पास डिटॉक्सीफाई हो सके। ट्राई जूसिंग। मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियोस में एक वीडियो की हुई है डिटॉक्स जूसेस पे, उसमें मैंने 8 से 9 ज़बरदस्त रेसिपीज़ बताई हैं। आपने खास करके उसमें करेले वाली, स्वांजने वाली, खीरे वाली और कच्चे पालक और आम वाली रेसिपी ज़रूर सुननी है। इन चारों जूसेस का आप इस्तेमाल करें तो आपकी लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अब मैं बात करना चाहती हूँ सप्लीमेंट्स की। वो लोग जिनके फैटी लिवर का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अगर वो दिन में 300 से 400 मिलीग्राम कोलिन लेते हैं तो वो इस फैट को डिज़ोल्व करने में, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। सप्लीमेंट्स की बात मैं उनके लिए कर रही हूँ जिनके फैटी लिवर का प्रॉब्लम ज़्यादा है, और वो अपने डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन से इन सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। हाँ, अगर फैटी लिवर का प्रॉब्लम शुरू में है तो विटामिन ई इज़ द सप्लीमेंट फॉर यू। विटामिन ई 800 यूनिट डेली उन लोगों के लिए जिनका फैटी लिवर शुरू में है, 1.5 से 2 महीने तक बहुत अच्छा है। विटामिन डी शुरू के, बीच के, आखिर के स्टेजेस में 800 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा
वो लोग जिनको बाइल कम प्रोड्यूस हो रहा है, जिनका बाइल कम बन रहा है, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से प्योरीफाइड बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। एंड द किंग ऑफ लिवर डिटॉक्स सप्लीमेंट्स, मिल्क थिसल। मिल्क थिसल आपके पास वो हर्ब है जो कि लिवर को अमेजिंग तरीके से डिटॉक्स करती है। इसमें जो कंपाउंड मौजूद होता है सिलीमेरिन, यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ली है और उसकी वजह से उनको अब लिवर डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। या वो लोग जो बदकिस्मती से मंशियात का इस्तेमाल कर चुके हैं, मिल्क थिसल जो है उनको भी मैं अपने क्लाइंट्स को डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ, जिनको मैंने लिवर डिटॉक्स जो है करवाना होता है। एल्कोहलिक्स जो है अपनी एल्कोहल क्रेविंग कम करने के लिए और एट द सेम टाइम लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कंबूचा इज एन अमेजिंग न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल हर्ब। कंबूचा टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक टिप मैं आखिर में देना चाहूंगी, प्लीज वेट लॉस तो जरूरी है फैटी लिवर के लोगों के लिए, लेकिन सडन वेट लॉस की तरफ ना जाएं। इस तरह की उम्मीदें ना रखें और इस तरह की कोशिश ना करें कि हफ्ते में मेरा 4 किलो वजन कम हो जाए। खास करके वो लोग जो कि फैटी लिवर को रिवर्स करना चाहते हैं, उनको हफ्ते में सिर्फ 0.5 से 1 kg वेट लूज करना चाहिए, वरना लिवर में ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो सकती है। जी हाँ, तो आपने इन सारी टिप्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन टोटका है इंसुलिन को रिवर्स करने का, उसके एनाबॉलिक मैकेनिज्म को, यानी वो जो लिपिड्स बना रहे हैं, जो फैट एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करें। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी सिवाय इसके कि वो एक्सेसिव चर्बी को बर्न करे। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आप विंडो पीरियड 16, 18 और फिर 20 घंटे पर लेकर जाते हैं, तो जो आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो होता है लिवर ग्लाइकोजन। लिवर ग्लाइकोजन 12 से 18 घंटे में एग्जॉस्ट हो जाता है। उसके बाद बॉडी को आपके पास चर्बी बर्न करनी पड़ती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का आप इस्तेमाल करें इन सारी डाइटरी टिप्स के साथ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद होगी। इस तरह की वीडियोस के साथ आपके सारे मैसेजेस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं हाजिर होती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।